गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपचंद, आपका मैथमेटिक्स लेक्चरर, आज बीएससी फर्स्ट ईयर को सकेंद्र सांकोज के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दीर्घवृत्तज पर बाह्य बिंदु से डाले गए अभिलंबों की संख्या। ठीक है, तो अपना टॉपिक है दीर्घवृत्तज पर बाह्य बिंदु से डाले गए अभिलंबों की संख्या। तो दीर्घवृत्तज पर बाह्य बिंदु से डाले गए अभिलंबों की संख्या। तो माना दीर्घवृत्तज का समीकरण है, माना दीर्घवृत्तज का समीकरण है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। ये आ गई अपने समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके बिंदु x डैश y डैश z डैश पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, जो अपन ने पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं। इसके बिंदु x डैश y डैश z डैश पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स डैश अपोन में x डैश अपोन में a स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस का y डैश अपोन में y डैश अपोन में b स्क्वायर इज इक्वल टू में z माइनस z डैश अपोन में z डैश अपोन में c स्क्वायर इज इक्वल टू में c स्क्वायर। तथा यह बिंदु कहां से जाता है, अपना अल्फा बीटा गामा से जाता है। क्लियर। यदि यह किस बिंदु से जाता है, अल्फा बीटा गामा से जाता है। ये समीकरण नंबर 2। यदि यह बिंदु अल्फा बीटा गामा से जाता है, यदि यह बिंदु अल्फा बीटा गामा से जाता है, तब अपना क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस का एक्स डैश अपोन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में बीटा माइनस वाई डैश अपोन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में गामा माइनस जेड डैश अपोन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू में लेम्डा मान ली। अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले इसको लेम्डा के बराबर करो, तो अल्फा माइनस का एक्स डैश अपोन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में लेम्डा। तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू में लेम्डा एक्स डैश अपोन में ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह मैं अगले दोनों निकाल लूंगा। तो देखिए एक्स डैश का पक्षांतरण कर दो, तो एक्स डैश का पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश का वही पक्षांतरण कर दिया, तो अल्फा इज इक्वल टू में पक्षांतरण क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया, एक्स डैश इंटू में 1 प्लस का लेम्डा अपोन में ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू में, एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू में एक्स डैश इंटू में ए स्क्वायर प्लस का लेम्डा अपोन में ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर अल्फा अपोन में ए स्क्वायर प्लस का लेम्डा। क्लियर। अब इसी प्रकार मैं वाई डैश लिख सकता हूं साइक्लिक ऑर्डर में। इसी प्रकार y डैश इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अल्फा अपोन में बी स्क्वायर प्लस का लेम्डा। इसी प्रकार z डैश इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा,
इसी प्रकार जेड डैश इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई, सी स्क्वायर बी स्क्वायर अल्फा नहीं, बी स्क्वायर बीटा आ जाएगा, सी स्क्वायर गामा अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का लैम्डा। चूंकि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इस पर है, क्योंकि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश दीर्घवृत्तज पर भी स्थित है, चूंकि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश दीर्घवृत्तज पर भी स्थित है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश दीर्घवृत्तज पर भी स्थित है, तो अपना क्या हो जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो ये देखो ये आ गया, क्योंकि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इस पर है, दीर्घवृत्तज पर भी स्थित है, तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की इसमें वैल्यू रख दो जो आई है अपनी, तो ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर है तो ये तो 1 अपॉन में ए स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर का मतलब ए की पावर 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इनटू में वाई डैश स्क्वायर क्या है अपना, ए की पावर 4 बीटा स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इनटू में ए की पावर 4 ए की पावर 4 नहीं, बी की पावर 4 आएगी यहाँ पर, इसमें सी की पावर 4 इनटू में गामा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इनटू में बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनटू में क्या जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम लेके मैं 100 कर रहा हूँ डायरेक्ट, या फिर पहले एलसीएम ले लिया भाई मैंने, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इनटू में बी स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस नहीं इनटू में, क्लियर। तो ये आ जाएगा, अब एलसीएम लिया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इनटू में सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस का सी इनटू में सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर गामा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, क्लियर। तो इस प्रकार इजिकल टू में क्या आ जाएगा अपना 1। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इनटू में बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इनटू में बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इजिकल टू में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इनटू में बी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इनटू में सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, सिर्फ वज्र गुणा किया है,
ठीक है, ये अपनी समीकरण आ गई। ठीक है, ये अपनी समीकरण आ चुकी है। क्लियर? जो कि लैम्डा में 6 घात का समीकरण है। देख लो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आएगा तीनों जगह, होल स्क्वायर खोलेंगे तब उन तीनों लैम्डा स्क्वायर को गुणा करेंगे तो क्या जाएगा अपना लैम्डा की पावर 6। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा देखिए, जो कि लैम्डा में 6 घात का समीकरण है। अतः किसी दीर्घवृत्तज के बाह्य बिंदु से खींचे गए अभिलंबों की संख्या 6 होगी। क्लियर? तो इस प्रकार से अपना दीर्घवृत्तज के किसी भी बाह्य बिंदु से 6 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। अगला टॉपिक है अपना त्रिघात वक्र का समीकरण जो अभिलंबों के 6 पादों से गुजरता है। ठीक है, त्रिघात वक्र का समीकरण जो अभिलंबों के 6 पादों से गुजरता है। तो देखिए त्रिघात वक्र का समीकरण जो अभिलंबों के 6 पादों से गुजरता है। त्रिघात वक्र का समीकरण जो अभिलंबों के 6 पादों से गुजरता है। त्रिघात वक्र का समीकरण जो अभिलंबों के 6 पादों से गुजरता है, तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे। यदि कोई समतल किसी वक्र को 3 बिंदुओं से प्रतिच्छेद करता है, परिभाषा त्रिघात वक्र की, यदि कोई समतल किसी दीर्घवृत्तज को तीन बिंदुओं में प्रतिच्छेदित करता है तो वह त्रिघात वक्र कहलाता है। तो वह त्रिघात वक्र कहलाता है। यदि कोई समतल किसी दीर्घवृत्तज को 3 बिंदुओं में प्रतिच्छेदित करता है तो वह त्रिघात वक्र कहलाता है। क्लियर? तो अब त्रिघात वक्र का समीकरण माना संकोच या दीर्घवृत्तज का समीकरण। कोई समतल किसी वक्र को, भाई वक्र को प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है, तो वो दीर्घवृत्तज को कर रहा है, त्रिघात दीर्घवृत्तज आ जाएगा तो किसी वक्र आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, किसी त्रिघात वक्र का समीकरण जो अभिलंबों के 6 पादों से गुजरता है, तो मैं मान लेता हूं माना संकोच या दीर्घवृत्तज का समीकरण, माना संकोच या दीर्घवृत्तज का समीकरण, माना संकोच या दीर्घवृत्तज का समीकरण क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। समीकरण नंबर 1। क्लियर?
इस पर इसके बिंदु अल्फा सॉरी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्त के बिंदु एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पर अभिलंब का समीकरण। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पर अभिलंब का समीकरण क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में वाई माइनस वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस जेड डैश अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है। अभिलंब दो क्या है? माना अभिलंब दो बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरता है। यदि अभिलंब दो बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरता है, यदि बिंदु दो अल्फा बीटा अभिलंब दो बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरता है, तो क्या आ जाएगा अपना अल्फा माइनस का एक्स डैश अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में बीटा माइनस का वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा माइनस का जेड डैश अपॉन में जेड डैश अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू में लैम्डा मान लिया। ठीक है, इज इक्वल टू में लैम्डा मान लिया। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करूँगा, अभी वैसे निकाली भी थी, तो अल्फा माइनस एक्स डैश अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू में इसको लैम्डा के बराबर रख दिया। तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ से अल्फा माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू में लेमडा एक्स डैश अपॉन में ए स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू में एक्स डैश प्लस का लेमडा एक्स डैश अपॉन में ए स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा एक्स डैश इंटू में 1 प्लस का लेमडा अपॉन में ए स्क्वायर। तो वापिस से क्या करेंगे अल्फा इज इक्वल टू में एक्स डैश इंटू में ए स्क्वायर प्लस का लेमडा अपॉन में ए स्क्वायर दिया जाएगा। तो क्या जाएगा एक्स डैश इज इक्वल टू में ए स्क्वायर अल्फा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का लेमडा। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे वाई डैश, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे वाई डैश इज इक्वल टू में बी स्क्वायर बीटा अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का लेमडा। और इसी प्रकार अपना जेड डैश इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इसी प्रकार जेड डैश इज इक्वल टू में सी स्क्वायर गामा अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का लेमडा। क्लियर? सी स्क्वायर गामा प्लस सी स्क्वायर गामा अपॉन सी स्क्वायर प्लस का लेमडा दिया जाएगा वाई डैश जेड डैश। ठीक है, जहां लेमडा एक प्राचल है। ठीक है, तब वक्र का प्राचलिक समीकरण क्या होगा, जहां लेमडा एक प्राचल है, तब वक्र का प्राचलिक समीकरण तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जो आए हैं उनको एक्स वाई जेड से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो एक्स वाई जेड से रिप्लेस करेंगे तो क्या जाएगा एक्स इज इक्वल टू में ए स्क्वायर अल्फा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का लेमडा, वाई बराबर बी स्क्वायर बीटा अपॉन में बी स्क्वायर प्लस लेमडा, जेड बराबर सी स्क्वायर गामा अपॉन सी स्क्वायर प्लस का लेमडा। क्लियर? तो इस प्रकार से अपने एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी। माना समतल का समीकरण क्या है ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी बराबर 0। माना समतल का समीकरण
ux प्लस vy प्लस wz प्लस d इक्वल टू में 0। अब एक बात देखिए यहाँ पे, समतल का समीकरण क्यों लिया? क्योंकि त्रिघात वक्र की जो डेफिनेशन है वो है, यदि कोई समतल किसी वक्र को तीन बिंदुओं में प्रतिच्छेदित करे तो वह त्रिघात वक्र कहलाता है। ठीक है, तो कौन प्रतिच्छेदित करेगा? समतल। तो समतल की समीकरण लेनी जरूरी है। ठीक है, तो ux प्लस का vy प्लस का wz प्लस का d इक्वल टू में 0। जो वक्र को बिंदु कहां पर काटता है? जो वक्र को बिंदु कहां पर काटता है? ए स्क्वायर अल्फा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा, बी स्क्वायर बीटा अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा, सी स्क्वायर गामा अपॉन में सी स्क्वायर प्लस लैम्डा पर काटता है। इस पर काटता है। क्लियर? तब अपना क्या हो जाएगा? इस पर काटता है, जो वक्र को बिंदु इस पर काटता है, तब मैं मान रखूंगा तो क्या जाएगा? u इंटू में ए स्क्वायर अल्फा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा प्लस v इंटू में बी स्क्वायर बीटा अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा प्लस c इंटू में सी स्क्वायर गामा अपॉन में सी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू में प्लस का d इक्वल टू में 0। ठीक है, प्लस का d इक्वल टू में 0। अब देखिए यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा, बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा, सी स्क्वायर प्लस का लैम्डा। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस का लैम्डा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? u इंटू में u ए स्क्वायर अल्फा इंटू में बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा इंटू में सी स्क्वायर प्लस का लैम्डा प्लस v इंटू में क्या जाएगा? बी स्क्वायर बीटा इंटू में ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू में सी स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस ये w था भाई। ठीक है, प्लस का w इंटू में सी स्क्वायर गामा इंटू में क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा प्लस डी इंटू में ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर प्लस का लैम्डा प्लस का सी स्क्वायर प्लस का लैम्डा इक्वल टू में 0। ठीक है, वजन गुणा कर दो। वजन गुणा करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? देखिए u ए स्क्वायर अल्फा इंटू में बी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस v इंटू में बी स्क्वायर बीटा इंटू में ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू में सी स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस w सी स्क्वायर गामा इंटू में ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू में माइनस डी इंटू में या प्लस ही कर लो। ठीक है, प्लस ही कर लो। d इंटू में क्या जाएगा अपना? ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर प्लस लैम्डा बराबर है 0। ठीक है, जो कि लैम्डा में त्रिघात समीकरण है, जो कि लैम्डा में त्रिघात समीकरण है। ठीक है, जो कि लैम्डा में त्रिघात समीकरण है। ठीक है, अतः लैम्डा के 3 मान प्राप्त होते हैं। अतः लैम्डा के 3 मान प्राप्त होते हैं। 3 मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, लैम्डा के 3 मान प्राप्त होते हैं। तो समीकरण जो एक्स वाई जेड वाली है कौन सी? ये अब तक एक नाम दिया था, उसको कौन कितने नाम दे चुके हैं? 2 नाम दे चुके हैं, तो इसको मैं 3 नाम दे देता हूं। ठीक है, तो समीकरण 3 में क्या कह सकता हूं? अतः क्योंकि लैम्डा के मान वही रखेंगे,
अतः समीकरण 3 एक त्रिघात वक्र को निरूपित करती है। ठीक है, त्रिघात वक्र को निरूपित करती है जो अभिलंबों के 6 पादों से गुजरता है। जो अभिलंब के 6 पाद होते हैं। ठीक है, अभिलंबों के 6 पादों से गुजरता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। जो अभिलंबों के 6 पादों से गुजरता है। ठीक है, जो कि अभिलंबों के 6 पादों से गुजरता है। क्लियर? तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है शंकु का समीकरण जो 6 अभिलंबों से गुजरता है। ठीक है, शंकु का समीकरण जो 6 अभिलंबों से गुजरता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना शंकु का समीकरण जो 6 अभिलंबों से गुजरता है। शंकु का समीकरण जो 6 अभिलंबों से गुजरता है। तो सिद्ध करना है, ये आया हुआ है, सिद्ध करना है बिंदु अल्फा बीटा गामा के दीर्घवृत्तज। सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि बिंदु अल्फा बीटा गामा से दीर्घवृत्तज पर खींचे गए अल्फा बीटा गामा से दीर्घवृत्तज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर खींचे गए अभिलंब एक द्विघातीय शंकु पर स्थित होते हैं। खींचे गए अभिलंब एक द्विघातीय शंकु पर स्थित होते हैं। द्विघातीय शंकु पर स्थित होते हैं। क्लियर? तो ये है अपना। तो देखिए, सबसे पहले मैं दीर्घवृत्तज का समीकरण लिखूंगा, उसके बाद एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पर क्या लिखूंगा, अभिलंब का समीकरण लिखूंगा, तथा बिंदु अल्फा बीटा गामा से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखूंगा। क्लियर? तब ये रेखाएं समरूप होनी चाहिए। क्लियर? तो देखिए, प्रूफ माना दिए गए दीर्घवृत्तज का समीकरण निम्न है। तो दिए गए दीर्घवृत्तज का समीकरण क्या है जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। समीकरण नंबर 1। क्लियर? समीकरण नंबर 1। इसके बिंदु एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पर, इसके बिंदु एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पर, इसके बिंदु एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पर किसका समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। इसके बिंदु x डैश y डैश z डैश पर अभिलंब का समीकरण। तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स डैश अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y डैश अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z डैश अपॉन में c स्क्वायर। ठीक है, बिंदु अल्फा बीटा गामा से जाने वाली रेखा का समीकरण। माना बिंदु अल्फा बीटा गामा से जाने वाली रेखा का समीकरण निम्न है। तो अल्फा बीटा गामा से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एम। समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 2 तथा 3 क्या होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा अपना
समीकरण 2 तथा 3 समरूप होनी चाहिए। ठीक है, अतः अपना L इजिकल टू में क्या जाएगा, P L इजिकल टू में समरूप है तो ऊपर वाले तो समरूप होंगे, x डैश की जगह अल्फा आ गया, y डैश की जगह बीटा, z डैश की जगह गामा, तो L इजिकल टू में क्या आ जाएगा अपना P x डैश अपॉन में a स्क्वायर। ठीक है, P x डैश अपॉन में a स्क्वायर और m इजिकल टू में P y डैश अपॉन में b स्क्वायर और n इजिकल टू में P z डैश अपॉन में c स्क्वायर। जहां P क्या है कि दीर्घवृत्त के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है। ठीक है, मूल बिंदु से स्पर्श तल की लंबाई। जहां P मूल बिंदु से स्पर्श तल पर डाले गए लंब की लंबाई है, तो ये गुणा हो जाएगी, समरूप तभी होंगे, लंब की लंबाई है। ठीक है, जहां P ये है, क्लियर, L M N आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अभिलंब जो है समीकरण 2 जो है वो भी अल्फा बीटा गामा से गुजरता है। ठीक है, चूंकि अभिलंब अल्फा बीटा गामा से गुजरता है, अतः समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, अभिलंब अल्फा बीटा गामा से गुजरता है तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस का x डैश अपॉन में a स्क्वायर इजिकल टू में बीटा माइनस का y डैश अपॉन में b स्क्वायर इजिकल टू गामा माइनस z डैश अपॉन में c स्क्वायर इजिकल टू में लैम्डा। ठीक है, यहां से अपना क्या जाएगी वैल्यू, x डैश y डैश z डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी अपने किसकी, x डैश y डैश z डैश की। तो x डैश की पहले दो में निकाल चुके हैं, पहले जो दो आर्टिकल किए हैं उनमें x डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं, a स्क्वायर अल्फा अपॉन में a स्क्वायर प्लस का लैम्डा। तो ये आ जाएगा अपना क्या, x डैश इजिकल टू में a स्क्वायर अल्फा अपॉन में a स्क्वायर प्लस लैम्डा। इसी तरह y डैश इजिकल टू में b स्क्वायर बीटा अपॉन में b स्क्वायर प्लस लैम्डा। z डैश इजिकल टू में c स्क्वायर गामा अपॉन में c स्क्वायर प्लस का लैम्डा। इससे क्लियर, तो x डैश y डैश z डैश की वैल्यू आ गई। तब ये मैं समीकरण नंबर 4 मान लेता हूं, ये समीकरण नंबर 5। ठीक है, 5। तो अब समीकरण 4 से क्या हो जाएगा अपना, समीकरण 4 से अपना क्या हो जाएगा, L की वैल्यू, L इजिकल टू में क्या हो जाएगा, P अपॉन में a स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर अल्फा अपॉन में a स्क्वायर प्लस का लैम्डा। ठीक है, m इजिकल टू में क्या हो जाएगी, m इजिकल टू में इसी प्रकार p स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बीटा अपॉन में b स्क्वायर प्लस का लैम्डा और n इजिकल टू में p अपॉन में c स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी c स्क्वायर गामा अपॉन में c स्क्वायर प्लस का लैम्डा। ठीक है, तो L M N की वैल्यू हो जाएगी L इजिकल टू में p अल्फा अपॉन में a स्क्वायर प्लस का लैम्डा, m इजिकल टू में क्या हो जाएगी p बीटा अपॉन में b स्क्वायर प्लस का लैम्डा और n इजिकल टू में क्या हो जाएगी p गामा अपॉन में c स्क्वायर प्लस का लैम्डा। ठीक है, ये अपनी L M N की वैल्यू आ गई। तब अपनी तो यहां से a स्क्वायर प्लस लैम्डा इजिकल टू में क्या आ जाएगा, तब a स्क्वायर प्लस लैम्डा इजिकल टू में अपना क्या हो जाएगा p अल्फा अपॉन में l, b स्क्वायर प्लस लैम्डा इजिकल टू में अपना क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस लैम्डा इजिकल टू में p बीटा अपॉन में m
और सी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू में पी गामा अपॉन में है। ठीक है, तो निम्न सर्वसमीका से तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये सर्वसमीका आपको याद रखनी पड़ेगी। निम्न सर्वसमीका से इसमें मान रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा इंटू में बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का लैम्डा इंटू में क्या जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो बराबर 0 में आएगा। ठीक है, तो ये सर्वसमीका क्यों निकाली, क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर प्लस लैम्डा का मान है, तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा का मान रख दो। मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना पी अल्फा अपॉन में एल इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस पी बीटा अपॉन में एम इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस पी गामा अपॉन में एन इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ गया अल्फा इंटू में बी स्क्वायर, सब में से पी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, सब में से पी कॉमन लेके 0 के बटे में भेज दिया, तो ये आ जाएगी क्या अल्फा अपॉन में एल इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन एम इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस गामा अपॉन एन इंटू में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 0। क्लियर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 की सहायता से समीकरण 3 जो थी अपनी, उसमें अपने एल एम एन के मान है, देखो वो कौन सी समीकरण है, यहां से एल एम एन के मान समीकरण 3 की सहायता से एल एम एन के मान विलोपित करने पर, तो एल की जगह रखेंगे x माइनस एल्फा, m की जगह रखेंगे y माइनस बीटा और n की जगह रखेंगे z माइनस का गामा। क्लियर, तो समीकरण 3 की सहायता से एल एम एन को विलोपित करने पर तो क्या जाएगा, समीकरण 3 की सहायता से एल एम एन को विलोपित करने पर, ठीक है, एल एम एन को विलोपित करने पर क्या आ जाएगा, एल एम एन की जगह क्या रखेंगे एल्फा इंटू में बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस का एल्फा प्लस का प्लस क्या हो जाएगा बीटा प्लस बीटा इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस का बीटा प्लस का गामा इंटू में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस का गामा इज इक्वल टू में 0। ठीक है, जो कि एक द्विघाती शंकु है। क्लियर, जो कि एक द्विघाती शंकु है, जो कि एक द्विघाती शंकु है, जो कि एक द्विघाती शंकु है। अतः बिंदु अल्फा बीटा गामा से खींचे गए 6 अभिलंब एक द्विघाती शंकु पर स्थित होंगे। अतः बिंदु अल्फा बीटा गामा से खींचे गए 6 अभिलंब द्विघाती शंकु पर स्थित हो। क्लियर, तो ये अपने आज जो मैंने कराए हैं ये 3 आर्टिकल थे। पिछली क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी छोटी हुई थी, नहीं ये आर्टिकल पिछली क्लास में भी उनमें से एक आर्टिकल हो जाता, तो आज मैं थोड़े से स्पीड से लिए हैं ये तीनों आर्टिकल। अब अपने बचे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।